Hello and welcome to Choco Chips. Stay thirsty, be great. इस वीडियो पर क्लिक करके ही आपने ये साबित कर दिया है कि आप महान बनना चाहते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी महानता की पहली सीढ़ी होती है। तो खुद को शाबाशी दीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी 90% जनता से बेहतर हैं। So before we understand how to become creative, let us try to understand our mind a little bit, because the more we understand our brain or the mind, it is easier for us to get into these realms of our personalities. हमारा दिमाग आपने नोटिस किया होगा आजकल कई सारी चीज़ों में भटकता रहता है। आपको अक्सर लगता होगा कि आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि फोकस कैसे किया जाए वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भटक रहा है तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शायद नहीं। हमारा दिमाग शायद डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि ओवर स्टिम्युलेटेड है। हमारा दिमाग हर एक क्षण, एक सेकेंड में इट वॉन्ट्स टू हैव न्यू इन्फॉर्मेशन, इट वॉन्ट्स टू गेट द न्यू प्लेजर। आजकल आपने देखा होगा आपको बोर रहना पसंद नहीं होता होगा, आपको ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा कि आप कुछ ना कर रहे हो। बट डू यू नो वॉट? द रियल थिंग, द रियल चैलेंज लाइज इन यूजिंग दैट बोर्डम। इस टॉपिक पर काफ़ी सारी रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी प्रोड्यूस की जा चुकी हैं और आपने कई जगह पढ़ा होगा कि हमारा दिमाग क्रिएटिव कैसे बनता है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि ये सारी चीज़ें कहने को तो ठीक है, लेकिन जब हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तब ये हो नहीं पा रहा है हमसे। तो आज आपको इस वीडियो में कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको आज प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे और ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप निश्चित तौर पर क्रिएटिव बन सकते हैं। टर्न द नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स। यस, अगर आपने जो चीज़ नेगेटिविटी की तरफ जा रही है उसे पॉजिटिवली कन्वर्ट कर दिया तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको रोक सकता है किसी भी चीज़ को हासिल करने से। और क्रिएटिविटी उनमें से ही एक कला है जिसको आप बखूबी डेवलप कर सकते हैं। जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव चीज़ों में बदल कर। कैसे, आइए देखते हैं। As I said that our mind craves for different dopamine spikes, different things it craves, it is overstimulated, right? So what we can do is, we can set out a time where we are allowing our mind to wander here and there and do nothing exactly. यहाँ की पॉइंट ये है कि आपको खुद को बोर होने देना है कुछ पलों के लिए। वो 1 घंटे हो सकते हैं, 2 घंटे हो सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे ही आप बोर होना स्टार्ट करेंगे उस समय आपका दिमाग, when it will be in the state of nothingness, it will start throwing ideas. It will give you the doorway to great ideas. Now the smartness is to hold upon those ideas and work upon them. Not only this, always remember, the greatest of the minds always tend to use everything which they have, either the positives or the negatives. Only the feeble mind discards and try to discard things out. So be smart, use your negatives into positives. Do not give yourself unnecessary trouble. The most beautiful ideas in this world which have come to the greatest minds of the planet, they have come in the state of nothingness. And when those ideas do come, what separates them with the common people is that they take that extra effort to note the ideas down. आपने हमेशा देखा होगा जितने भी महान लोग हैं उनकी जीवनी आप पढ़कर देख लो, उनमें से सारे लोग या तो जर्नल मेंटेन करते होंगे या फिर अपने लैपटॉप या टैबलेट या कहीं पर भी अपने आइडियाज़ को नोट करने की आदत उनमें ज़रूर होगी। और यही एक चीज़ है जो सेपरेट करता है एक कॉमन पॉपुलेशन को एक महान पॉपुलेशन से। जब भी आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वीडियो को देखते वक्त
इसके बाद, इसके पहले भी आपके दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ आ रहे होंगे, अभी भी आ रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप वीडियो को देखते हुए उन आइडियाज़ को दिमाग में रख लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्लीज़ मेक श्योर यू नोट योर आइडियाज़ डाउन। अपने आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए अगर आपको लिखने का मन नहीं है। बट वेट, मैंने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि ठीक है यार, ये सब तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन किस चीज़ को क्रिएटिव बोले और किस चीज़ को क्रिएटिव ना बोले। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, लेट्स एक्सप्लोर इन द नेक्स्ट पॉइंट। क्रिएटिविटी इज मैजिक माय डियर फ्रेंड्स। Whoa, it's a big statement to make, right? Let us understand this with a very simple example. Imagine you are listening to a very soothing piece of music. Imagine you are getting drowned in that music. आप किसी और ही जोन में चले गए हैं उसे सुनते वक्त। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए 2 सेकंड के लिए और एक चीज़ का उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो रियल जॉय है म्यूज़िक का वो किस में है? जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है उसमें, या फिर जो पॉजेज हैं उस म्यूज़िक में उसमें? आशा करता हूँ आपने जवाब दे दिया होगा। आपको पता है द ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक actually lies in that silence, those pauses. And that is why I said creativity is magic. The more creative you become, the better you would start understanding these things. जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव बनेंगे, आपको अलग अलग चीज़ें बहुत ही अच्छे एंगल पे समझ में आने लगेंगी और आपका दिमाग बिल्कुल खुलता रहेगा और आप देखेंगे कि हर एक छोटी चीज़ में आप कितना ज़्यादा क्रिएटिवली सोच पा रहे हैं। बट वेट, देयर इज़ अ ट्विस्ट। डू यू थिंक ऑल द क्रिएटिव आइडियाज़ दे आर द मोस्ट ओरिजिनल आइडियाज़ इन दिस वर्ल्ड? अगेन यू आर डिसीव्ड। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड द मोस्ट ओरिजिनल आइडिया। वाई? बिकॉज वॉट एवर आइडियाज़ आवर माइंड प्रोड्यूसेस, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम देखते हैं, जिन भी लोगों से बात करते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा दिमाग उन आइडियाज़ को पिरोकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तब इस हालात में आप अपने क्रिएटिविटी को ओरिजिनलिटी का चादर कैसे पहना सकते हैं? इफ़ यू स्टार्ट स्टीलिंग इवन लाइक एन आर्टिस्ट, then you can actually create magic with your work. Let us understand the magic of creativity with another example. All of us must have heard about Satyajit Ray, right? One of the greatest filmmakers of all times in Indian cinema. आपको पता है उनके मूवीज़ की खास बात क्या थी? उनके मूवीज़ की खास बात ये थी कि एक एक फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको एक फ़ोटोग्राफ की तरह लगेगा। ऐसा लगेगा कि किसी ने बड़े ही जतन से उस फ्रेम में उस फोटो को क्लिक किया है। हर एक मूवी बनाते वक्त ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहीं पर उनकी क्रिएटिविटी काम आती है। सभी को पता था कि फ़ोटोग्राफ्स आर ब्यूटीफुल, सभी को पता था कि मूवीज़ आर ब्यूटीफुल। उन्होंने उन 2 आइडियाज़ को कंबाइन कर दिया एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट। एक और एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता? आपको पता है गौतम बुद्ध को इतना महान क्यों माना जाता है? क्या उन्होंने ऐसी बातें कही जो पहले नहीं कही गई थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सारी वही बातें कही हैं जो हमेशा से वेदों में लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने एक साइंटिफिक एंगल दिया धर्म को पहली बार। वहाँ पे भी उनकी क्रिएटिविटी काम आई, राइट? सो see how beautiful this world is. If you start observing, you will find very little and different things which are very creative. You just need to open your senses and mesmerize the world. Finding inspirations always help. Creativity can literally be found in anything and everything. But do you know what? Here you have to take a very, very grand decision. Since हम सब की लाइफ लिमिटेड है, हम सब का जीवन काल सीमित है, और इसीलिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज़ में क्रिएटिव होना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने पैशन को ढूंढिए और उसमें क्रिएटिव हो जाइए। बस आपका काम खत्म, बाकी चीज़ें नियति आपसे करवा देगी। लेकिन अपने पैशन को कैसे ढूंढें? हाउ टू फाइंड योर पैशन
इस चीज़ को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल आपको मैं एक प्रो टिप देता हूँ कि अगर आपको क्रिएटिव बनना है बिना वक्त गवाए, तो अपने जीवन में इंस्पिरेशंस ढूंढिए। जब आप बहुत सारे लोगों के बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ेंगे, जब आप उनके सोच में उतरेंगे, यू विल स्टॉप क्रिबिंग अबाउट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, रादर यू विल बिकम अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल। Creativity does not mean that you are simply creative in your art form, you are simply creative in your handwriting. No, creativity is a lifestyle. Make it a lifestyle. Be a creative problem solver. Always remember, inspirations are the nature's secret sauce to grandeur of mankind. जाते जाते एक बोनस टिप, आप में से कोई भी क्रिएटिविटी को डेवलप नहीं कर सकता। चौंक गए? घबराइए मत, इसलिए नहीं क्योंकि उसे डेवलप नहीं किया जा सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्रिएटिविटी एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो बह रहा है, उसे बस आपको पर्दा हटाकर देखने की ज़रूरत है। जिस दिन आपका वो पर्दा हट गया, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आप एक ऐसे उद्देश्य के लिए बने हैं, एक ऐसे पर्पस के लिए बने हैं जिसमें आपका क्रिएटिव साइड कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है इस पूरे नेचर को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, उस दिन आपको कुछ भी और नहीं दिखेगा महानता के अलावा। एस्पायर टू बिकम क्रिएटिव फॉर अचीविंग अ ग्रेट पर्पस। थिंक क्रिएटिविटी, थिंक ग्रेटनेस। Alright, so if you follow these steps sincerely, then I'm pretty much assured that nobody can stop you from being creative enough. So in the comment section, keep commenting #IamCreative. And I'm also attaching few book suggestions in the description. Also, you can listen to this as a podcast on Spotify and other platforms. Do remember to share your feedback. So on that note, stay thirsty, be great. This was How to Be Creative Every Day. Thank you.